बड़ी खबर रांची से, जहां झारखंड शराब घोटाले की ईडी जांच तेज हो गई है, तो वहीं रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। दूसरे समन पर पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे रोहित, पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पिछले समन में दोनों ने 3-3 सप्ताह का समय मांगा था। ईडी ने पिता पुत्र को दिया 1 सप्ताह का वक्त। 23 अगस्त 2023 को रामेश्वर उरांव के आवास में ईडी ने की थी रेड। रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों से 30 लाख रुपए नकदी मिले थे। वहीं लगातार खबर आपको बता रहे हैं, जहां दूसरे समन के बाद रांची ईडी कार्यालय पहुंचे पूर्व मंत्री के बेटे रोहित उरांव। कल रामेश्वर उरांव को किया गया है तलब। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही पूछताछ। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी इमरान ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी इमरान, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड शराब घोटाले में ईडी जांच तेज हो गई है, जहां रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव से ईडी दफ्तर में पूछताछ फिलहाल जारी है। तो क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल? देखिए, जिस तरह से 23 अगस्त 2023 को जो है रांची के रामेश्वर उरांव के घर पर जो है वो छापेमारी की गई थी और छापेमारी के क्रम में रोहित उरांव, रामेश्वर उरांव सहित कई लोगों से पूछताछ की गई थी। यहाँ पूरी कार्रवाई जो है झारखंड के अन्य जिलों पर भी दर्ज की गई थी। उस वक्त इस पूरे मामले की जांच ईडी की तरफ से की जा रही थी और अब ईडी दफ्तर जब रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव पहुंचे हैं, तो यह माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछले 2023 में अगस्त 2023 में जो शराब घोटाला हुआ था, टेंडर से जुड़े यह पूरा मामला था, जिसमें प्रेम प्रकाश सहित कई एक्यूज जो इस पूरे मामले में शामिल थे। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अगर कार्रवाई को देखें तो उस वक्त ना सिर्फ रांची बल्कि कई जिलों पर रेड हुई थी, जिसमें रांची, दुमका, देवघर, गोड्डा के साथ साथ तकरीबन 34 ठिकाने पर कार्रवाई की गई थी। इस मामले की जांच ईडी की तरफ से की जा रही थी और इस मामले में ही रामेश्वर उरांव के घर से कुछ कैश और अन्य चीज़ें जो हैं वो बरामद की गई थी। तो तमाम बिंदुओं को लेकर के जो पूछताछ किया जाना था, उस वक्त भी पूछताछ की गई थी, लेकिन कई एविडेंस और तथ्य जो हैं अब इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जिसके आधार पर रामेश्वर उरांव के साथ साथ रोहित उरांव तत्कालीन उत्पाद कमिश्नर्स के रूप में कार्य करने वाले अमित प्रकाश सहित कई लोगों से पूछताछ के लिए तलब किया गया था, सम्मन भेजा गया था। लेकिन जब पिछले सोमवार को सम्मन की तारीख थी, तो उस वक्त समय मांगा गया था 3 सप्ताह का, जिसमें ईडी ने सम्मन जो है वो कुछ दिनों की रियायत दी और उसके बाद आज मतलब दोबारा से सोमवार की तारीख में जो है रोहित उरांव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वह अपने इनोवा कार से ईडी दफ्तर पहुंचे और सीधे जो है ईडी दफ्तर प्रवेश करते हैं, जिसके बाद जानकारी मिल रही है कि उनके पास कई दस्तावेज और कई अहम जानकारियां अभी मौजूद थे, जिसके आधार पर ईडी के अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर पूछताछ करेंगे। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मंत्री जो है रामेश्वर उरांव लोहरदगा के साथ विधायक हैं, उनसे भी कल जो है वो इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा सकती है। तो आने वाले दिनों में कई लोगों से पूछताछ होगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं, अपने वकील के माध्यम से वह खुद सशरीर उपस्थित हो रहे हैं और कई अलग अलग मामलों की जांच जो है ईडी दफ्तर में चल रही है। तो इस तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें कि रामेश्वर उरांव के बेटे की मुश्किलें जो हैं वह बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से 2023 से जुड़े मामले को लेकर के एक बार फिर से ईडी रेस हुई है, तो मतलब यह साफ है कि जो ट्रांजैक्शंस की जानकारी ईडी को मिले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो बातें ईडी को प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर जो है यह नया सम्मन, फ्रेश सम्मन जो है वह भेजा गया। 3 सप्ताह का समय हालांकि रोहित उरांव और रामेश्वर उरांव ने जो है वो मांगा था, लेकिन फिलहाल दोनों को 3 सप्ताह का समय नहीं मिला। रोहित उरांव को आज की तारीख मतलब सोमवार को बुलाया गया है, रामेश्वर उरांव को मंगलवार को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा। फिलहाल दोनों ही मामले में जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी के अधिकारी जो है वो पूछताछ करना जा रहे हैं। रोहित से पूछताछ शुरू हो गई है, जो कि देर रात तक यह पूछताछ चली गई और इस पूछताछ में
कई अहम सवाल हैं जिनको ईडी के अधिकारी जो हैं वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जिस तरह से पिछले 2023 में यह मामला सामने आया था, न सिर्फ रांची बल्कि कई जिलों पर यह पूरी कार्रवाई की गई थी, दबिश दी गई थी। रामेश्वर उरांव के घर से कुछ हार्ड कैश भी बरामद किए गए थे। इन कैश से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही थी, लेकिन जो डिजिटल एविडेंस को खंगाला गया, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को खंगाले गए, तो कई ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अलग अलग लोगों से जो है रोहित उरांव के द्वारा जो है वो की जा रही थी और लिया और दिया भी गया था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही ईडी के अधिकारी जो है अपने एविडेंस को और मजबूत करने के लिए जो है रोहित उरांव को ईडी दफ्तर बुलाया है और ईडी के अधिकारियों के द्वारा रोहित उरांव से लगातार इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल इमरान, चलिए नजर बनाए रखेगा इस पूरे मामले पे, जहां आज मंत्री के बेटे से पूछताछ हो रही है, तो वहीं कल मंत्री को भी तलब किया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आती। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।